हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज जो चैप्टर हमारा हिंदी का है 10th क्लास का, और जो चैप्टर का हमारा नाम है मित्रता, और हमारा चैप्टर है हमारा फर्स्ट, और जो हमारा जो पार्ट चल रहा है जिसका जो हमारा गद्य खंड से लिया गया है। फ्रेंड्स कौन सा पार्ट चल रहा है? हमारा गद्य खंड, ठीक है। और आज हम इनका क्या देखेंगे? जीवन परिचय देखने वाले हैं। जो इसके मित्रता पार्ट के जो लेखक हैं फ्रेंड्स, जो लेखक है वो हमारे कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो ज़्यादा समय ना लेते चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। फ्रेंड्स उससे पहले मैं बता दूं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स आपने अब तक अपने फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक बार अपने फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है फ्रेंड्स। उससे उन्हें भी पता चलता रहता है कि आपको इस हमारे चैनल पर ये सारी सुविधा उपलब्ध हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलते हैं, हम आज देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ क्वेश्चन के टाइप में लिखे हैं यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स 2009, 10, 2016 में पूछा है फ्रेंड्स, 18 और 22 में ही पूछा है। ये मैं यहाँ पर टाइप नहीं कर पाया हूँ फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से जीवन परिचय, आपको प्रश्न इस प्रकार से मिलता है जीवन परिचय का, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा इसी में से पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला के व्यक्तित्व और कृत्य पर प्रकाश डाले, तो अभी आपको ये जीवन परिचय ही देते हुए लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको 5 से 10 नंबर भी आपको मिल सकते हैं, जिसके आप में जिस एग्जाम में भी आप पढ़ रहे हैं, आपका जिस भी बोर्ड से एग्जाम में आपको जितनी मार्क्स में भी आता होगा फ्रेंड्स, आपके 5 मार्क्स में आता हो या 10 मार्क्स में आता हो, तो आप अच्छे से यहाँ से पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड्स आप अच्छे से अपने एग्जाम में लिख पाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आप चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ओर, ठीक है। आपने अपने हेडिंग डाल लीजिए आप, जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखिए मित्रता पार्ट है, और जीवन परिचय हमें लिखना है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आप हेडिंग डालिए, जीवन परिचय है और हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जीवन परिचय है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स जीवन परिचय का ही मतलब होता है हमारा किसी से इंट्रोडक्शन कराना, ठीक है। तो इनके आज हम किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलते हैं, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, ठीक है। तो फ्रेंड लिखेंगे आप कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी हिंदी साहित्य के ऐसे दे दी व्यापन नक्श हैं जो पाठक को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हटाकर ज्ञान के ऐसे आलोक में ले जाते हैं। फ्रेंड्स के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो हमारे ज्ञान रूपी अंधकार से दूर हटाकर ज्ञान के ऐसे आलोक में ले जाते हैं। कहने का मतलब, आलोक का मतलब है ऐसे लोक या अच्छे उस दृष्टि में ले जाते हैं जहाँ विवेक और बुद्धि को सुखद समाज होता है। फ्रेंड्स मतलब जिस समाज में ले जाते हैं जहाँ पर बुद्धि और सुखद समाज होता है फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे जीवन को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं शुक्ल जी, ये इनके बारे में फ्रेंड्स थोड़ा सा, ठीक है। शुक्ल जी शुक्ल जी एक कुशल निबंधकार तो थे थे ही, वे समालोचना और इतिहास लेखक के क्षेत्र में भी अनु अग्रणी थे। मतलब इन्हें तो निबंधकार तो थे ही थे, वे समालोचना और इतिहास लेखक के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है। किसने? आचार्य राम शुक्ल जी ने फ्रेंड्स, ठीक है। इन्होंने अपने काल में ही आप तो वर्तमान के भी लेखक और पाठक दोनों का ही पर्याप्त मार्गदर्शन दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। इन्होंने आपको अपने वर्तमान में लेखक और पाठक दोनों का पर्याप्त मार्गदर्शन दिया है। किसने? हमारे शुक्ल जी ने, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इनके, थोड़े से इंट्रोडक्शन था, अब हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय की ओर चलते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं हम इनका जीवन परिचय, उसके बाद हम इनकी रचनाएं देखेंगे फ्रेंड्स। तो हम पहले देख लेते हैं इनका जीवन परिचय, ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिए साइड में, जीवन परिचय। तो आप लिखेंगे इसमें कि जीवन परिचय में कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न बुद्धधन या समीक्षक एवं युग प्रतावत साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले 1884 में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम के एक संपन्न परिवार में हुआ था, या संभ्रांत परिवार में हुआ था। आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानू कानून कानूगो थे। इनके पिता जो कौन थे, कानूगो थे, कानूनगो थे, ठीक है। इनके माता अत्यंत दुष्यंत और धार्मिक थी। इनकी अत्यंत दुष्मी और इनकी माता धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा अपने माता पिता के पास पास जिले के राठ तहसील में हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई थी। इन्होंने इन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता तिहत्तर 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने 10वीं की परीक्षा कहाँ से, मिशन मित्रता 73 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। हमारे इनके विद्यालय का नाम था फ्रेंड्स। तो यहाँ से इन्होंने 10वीं उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इन्होंने इंटर मतलब इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली। इन्होंने इंटर की जो शिक्षा ली वो कहाँ से ली, हमारे इलाहाबाद से। मतलब इस समय इलाहाबाद को क्या कहते हैं हम, प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्रयागराज, ठीक है। उस समय इसका नाम जो हमारा था वो इलाहाबाद था। इलाहाबाद के नाम से ही प्रयागराज को नाम दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। जो आज हमारा प्रयागराज कहते हैं हम, उसका नाम पहले हमारा इलाहाबाद था, ठीक है। परंतु आगे चलते हैं हम। परंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इनका जो परीक्षा से ही पूर्व इनका विद्यालय छूट गया, किसके कारण अभी वही बताएंगे। इनके पश्चाताप इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। इन्होंने जो न्यायालय या जो हमारा सचिवालय जो भी होता है न्यायालय, यहाँ पर जज तहसील जो भी कोर्ट हो, इनके यहाँ कोर्ट था, उसमें इन्होंने नौकरी के अनुभव के अनुकूल नहीं थे। इनके स्वाभाविक इनके अनुकूल नहीं रह पाए थे कि यहाँ पर ये मिर्ज़ापुर के। अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए फ्रेंड्स। जो इन्होंने यहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी, उसी स्कूल में इन्होंने चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने मतलब इनके अध्यापक की जॉब यहाँ पर लग गई या नौकरी लग गई, ठीक है। उसके बाद अध्यापन अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने 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 अनेक कहानियाँ, कविताएं और निबंध नाटक आदि की रचना की। इन्होंने उन पर ड्राइंग पढ़ाते पढ़ाते मतलब चित्रकला पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने कहानी, कविता और निबंध नाटक आदि की रचनाएं की। इनकी विद्वत से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नगरी पिछली सभा में सम्मानित बुलाया दिया गया है। इन्होंने मतलब इन्होंने संपादक हो गए, तो इन्होंने श्याम सुंदर दास जी जो हमारे थे उनके द्वारा काशी पिछली सभा में ससम्मानित बुलावा गया। इन्हें बुलावा गया, इन्हें कोई अच्छी लगी कहानी तो इन्हें बुलाया गया। यहाँ पर श्याम सुंदर जी ने इन्हें बुलाया उसके अंदर। जब इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचलित पत्रिका का संपादक भी किया। कुछ समय तक पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के फिर अध्यापक के रूप में हो गई। मतलब इन्होंने काशी में इन्होंने 19 साल बिताए, तो इनकी काशी जो हमारे संपादक के थी संपादन भी किया, और कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं आज। फिर किसका, BHU, ठीक है, BHU के नाम से जानते हैं या BHU कहते हैं, ठीक है। आज हम इसे BHU भी कहते हैं, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। BHU की फुल फॉर्म ही हमारी क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और एक आज हमारी यूनिवर्सिटी भी और ये कॉलेज भी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके बाद किसके, ये हमारे प्रधानाचार्य के अध्यक्ष हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हो गए, फिर उसके बाद श्याम सुंदर जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए फ्रेंड्स। तो फिर हमारे इस श्याम सुंदर के अवकाश लेने के बाद ये हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए, या ठीक है, हो गए, ठीक है। स्वभावन मानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का ये दिग्गज साहित्यकार सन 1941 में
स्वर्गवासी हो गए फ्रेंड्स। ये हिंदी के हमारे जो सर थे, गुरु बन गए थे, तो ये हमारे इनकी 1941 में स्वर्गवासी हो गए, या ये भगवान को प्राप्ति हो गई, इन्हें भगवान की इन्हें प्राप्ति हो गई, या इनकी मृत्यु भी ले सकते हैं, या इनका निधन हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, कब हुआ इनका? 1941 में इनका निधन हो गया, हमारे स्वर्गवासी हो गए या परलोक सिधार गए फ्रेंड्स। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने काफ़ी कार्य किया फ्रेंड्स। अब तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ इनका जीवन परिचय आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इनकी कीर्ति की ओर या रचनाएं की ओर। ठीक है, अब इनकी हम रचनाएं देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र सर की बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आज इनकी रचनाएं देख लेते हैं। लिखेंगे आपकी, शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्ठा, आलोक, सृष्ट सृष्ट इतिहासकारक और सफलता संपादक भी रहे। इनकी रचनाओं का वितरण निम्न प्रकार है। ठीक है, यह निम्नवत है। नंबर देखा आता है हमारा निबंध। निबंध इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि 2 भाग तथा विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ। नंबर 2 आलोचना। शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं इस क्षेत्र में। इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। नंबर 3, ये कौन कौन से? नंबर 1 रस मीमांसा, इसमें सौंदर्य आलोचना संबंधित निबंध है। दूसरा है त्रिवेणी, इस ग्रंथ में सूर, तुलसी और जयासी पर आलोचना लिखी गई है। तथा नंबर 3 है हमारा सूरदास। ठीक है, का हमारा हो जाएगा सूरदास। तो इनके तीनों हो गए हमारे आलोक सम्राट के ग्रंथ। अब नंबर 3 आता है हमारा इतिहास। इतिहास में भी इन्होंने अच्छी खासी उपाधि हासिल की है या कुछ की है। तो युगन प्रवृत्ति के आधार पर लिखा गया कि इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के लिखे गए सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में एक है। मतलब हिंदी में इनका अच्छा सा एक इतिहास लिखा गया है और सभी से एक इनका सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में एक है। संपादन है इन्होंने जैसी ग्रंथ वाली, संपादन में इन्होंने लिखा है जैसे जैसी ग्रंथवाली, तुलसी ग्रंथवाली, ब्रह्म रंगती, सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचलित पत्रिका और आनंद कामयानी का कुशल संपादन भी किया है इन्होंने। किसका कुशल संपादन भी किया है? ठीक है, इनके इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का समय, काव्य रचना, अनुम अभिमन्यु वध की रचना की तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किया है। इनके मेघनाथुज का भारत वर्षीय वितरण, आदर्श जीवन आदर्श जीवन आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंधन, बुद्धि चरित्र, काव्य आदि प्रमुख इनकी संपादनाएं हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनकी ये रचनाएं थी। अब इसकी हम बात करते हैं साहित्य में स्थान। अब इनका स्थान क्या रहा था साहित्य में? तो ये हमारे राइटर हैं, लेखक हैं साहित्य के, तो इनका क्या रहा है इनका, तो वो भी देख लेते हैं। तो साहित्य में इनका क्या रहा है, वो हमारे सामान्य के बात थी। अब इनका साहित्य में स्थान भी रहा है फिर। तो साहित्य में हिंदी निबंध में या हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूलधन थे। आलोचना श्रेष्ठ निबंधकार, निष्ठा इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक सलाहकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तक से आलोचना और जीवन से अध्यापक थे। मन इनका मतलब ये हृदय से एक कवि थे, मस्तक से आलोचना और जीवन से हमारे के क्या लगते थे, अध्यापक लगते थे। ठीक है, और हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान रहा है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल काल युग के नाम से भी जाना जाता है। किसके? शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है या संबोधित किया जाता है फिर। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम कि शुक्ल जी आखिरी 2 लाइनें हैं फ्रेंड्स की। शुक्ल जी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि आचार्य शुक्ल उन महिमाशाली लेखकों में हैं जिनकी प्रत्येक पंक्ति आधार के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती रहती है। आचार्य शब्द
ऐसे ही कर्ता साहित्यकार के योग रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये द एंड होता है, हमारा जीवन परिचय हो गया इनका, कब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और इनकी रचनाएं भी हो चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर आपका हमारा पसंद आया होगा फ्रेंड्स। थोड़ा भी पसंद आया हो तो फ्रेंड्स एक कमेंट हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स में, और एक अच्छा सा कमेंट भी करके जाएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।